दोस्तों, जहां हम मौजूद हैं वह ब्रह्मांड की बहुत ही छोटी इकाई है, क्योंकि हमारी पृथ्वी की तरह ब्रह्मांड में न जाने कितने अनगिनत प्लैनेट्स मौजूद हैं। यही नहीं, हमारे चांद और सूरज की तरह न जाने कितने चमकते हुए तारे इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं, जिन्हें हम अपनी इस पृथ्वी पर रहकर भी रात के समय अपनी इन आंखों से देख सकते हैं। इन तारों की संख्या हमारे समुद्र के तट पर मौजूद रेत के कणों से भी ज्यादा है। ऐसे में यह सोचना लाजमी है कि इस अनंत और अनएक्सपेक्टेबल यूनिवर्स में हम इंसान क्या वैल्यू रखते हैं। अगर इस बात के जवाब में आपसे कहा जाए कि यह ब्रह्मांड हम इंसानों के इंतजार में ही है, या कहे कि हम इंसान ही इस ब्रह्मांड पर आगे आने वाले टाइम में राज करने वाले हैं, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? जी हाँ दोस्तों, फिलहाल इस टाइम हम इंसान खुद को इस यूनिवर्स के आगे बहुत ही अदना महसूस करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम आज आपको अपने इस वीडियो में अपनी ह्यूमन स्पीशीज को एक अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको भी महसूस होगा कि शायद यह ब्रह्मांड आज तक हम इंसानों के ही इंतजार में अब तक मौजूद है। दोस्तों, सबसे पहले जीवन की इकाई हम इंसान और हम इंसानों के रहने के लिए बनी हमारी पृथ्वी और हमारी इस पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़े आकार का है सूरज, और सूरज से 2 गुना बड़ा है एक और तारा सीरियस ए, वही दूसरा स्टार है पोलेक्स, जो हमारे सूरज से 600 गुना ज्यादा बड़ा है। और आगे बढ़ने पर हमें मिल जाता है आर्केस्ट्रस। इससे भी बड़ी बॉडी मिलेगी आपको वीवाई कैनिस मेजोरिस की, और इससे भी बड़ा मिल सकता है आपको स्टीफेंसन 2A18, जो 2 अरब की दूरी तक की जगह में मौजूद है। इन सभी के आगे हमारा सूरज बहुत ही छोटा, एक डॉट के बराबर वैल्यू रखता है। वही पहले के टाइम में एक्टिव रह चुके क्वासी स्टार की बात करें, जो आज भी लगभग 10 अरब एरिया में फैले हुए हैं, और इसमें हमारे सूरज की तरह 3.5 खरब सूरज आ सकते हैं। वही टॉन 16 ब्लैक होल का एरिया इतना बड़ा है कि इसमें 60,000 क्वासी स्टार एक साथ समा सकते हैं। और हमारे सूरज को जो 200 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करता है, इस ब्लैक होल के एक कोने से दूसरे कोने तक जाने में पूरे 50 सालों का टाइम लगेगा। इस ब्लैक होल से भी बड़ा मौजूद है ARP मैडोर 1 ग्लोब्यूलर क्लस्टर, जहां पर 1 लाख सूरज जैसे सितारे मौजूद है। और इससे भी बड़े एरिया में मौजूद है ऑट क्लाउड, जिसको पार करने में ही सूरज की रोशनी या फिर लाइट ईयर की स्पीड से चलने पर किसी भी ऑब्जेक्ट को 1 साल से ज्यादा का टाइम लगेगा। इसके अलावा आपको ब्रह्मांड में बबल नेब्यूला, मैसियर 71 ओमेगा सेंचुरी, स्मॉल मैकेगेलनिक क्लाउड, लार्ज मैकेगेलनिक क्लाउड, सान रबेरो गैलेक्सी, ट्रायंगुलम गैलेक्सी, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, हॉग्स ऑब्जेक्ट, और हमारी नेबर गैलेक्सी एंड्रोमेडा जैसी तमाम गैलेक्सीज मिलकर गैलेक्सी क्लस्टर को बनती है। और इन सुपर गैलेक्सी क्लस्टर में हमारा सूरज, हमारी पृथ्वी किस कोने में है, ये तो बताना रेत के ढेर में ही एक अलग रेत के कण को ढूंढना है, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी अनगिनत सुपर क्लस्टर गैलेक्सी मौजूद है। इन बड़ी बड़ी यूनिवर्सल बॉडीज के बारे में जानकर ही हम इंसानों की यह राय बनी हुई है कि हमारा इस ब्रह्मांड में कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। अब तक शायद आपने अपने अंदर मौजूद एक ब्रह्मांड को नहीं जाना है। अब जिस पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक ह्यूमन बॉडी को एनालिसिस करेंगे, उसे जानकर आप भी खुद के अंदर एक बहुत ही एक्सट्रीम पावर को महसूस करेंगे। अभी तक हम आपको अपने यूनिवर्स के बारे में एक शॉर्ट एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन दे रहे थे। अब बारी आती है हमारे अंदर की इंफॉर्मेशन दें, डीप एनालिसिस ऑफ ह्यूमन बॉडीज। ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि एक इंसान की एवरेज हाइट लगभग 6 फीट मानी गई है। वही उसके बालों में एक बाल की मोटी होती है 100 माइक्रोमीटर। इस एक बाल को बनाने वाले सेल्स या फिर कोशिकाओं की मोटाई होती है 10 माइक्रोमीटर। इसी तरह की हमारे पूरे शरीर में लगभग 27 अरब कोशिकाएं मौजूद हैं, यानी कि एक शरीर ने 47 अरब कोशिकाओं को अपने अंदर पनह दे रखी है। और इन्हीं अरबों कोशिकाओं में से हर सेकंड 10 लाख कोशिकाएं डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, जिनके बदले में अगले ही सेकंड लगभग 40 लाख नई कोशिकाएं रिप्रोड्यूस हो जाती हैं। हमारे शरीर में 100 नैनोमीटर की साइज के अरबों वायर्स मौजूद होते हैं। मी के 1 अरब टुकड़े करने पर जो एक टुकड़े की साइज होगी, वही हमारे शरीर में मौजूद वायर्स का साइज होता है। यहाँ तक कि कोरोना वायरस का साइज भी यही था। इस तरह से हमारा शरीर वायरस के लिए एक तरह का ब्रह्मांड है। इसके अलावा हमारी बॉडी में पाए जाने वाले सेल्स में मौजूद DNA का साइज 2 नैनोमीटर होता है, जो हमारे पूरे शरीर से अरबों गुना छोटे आकार का है, और उनकी संख्या हमारे पूरी बॉडी में लाखों की तादाद में है। क्रोमोसोम्स, जीन्स जैसी कई माइक्रो सेल्स करोड़ की तादाद में हमारे शरीर में मौजूद होते हैं, जबकि एक DNA ही कई मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनता है। और ये मॉलिक्यूल्स बनते हैं हजारों की तादाद में मौजूद एटम्स के मिलने से।
हमारे शरीर में कार्बन, कैल्शियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम जैसे अनगिनत एटम्स से मिलकर बने हुए हैं। अब हम एटम से भी छोटी संरचना के बारे में आपको बताने वाले हैं। एक एटम आपको 50 पिकोमीटर के आकार का मिलता है। यह एक सेल से भी 1 लाख गुना ज्यादा छोटा होता है। वो माइक्रो सेल्स जिसे हम अपनी साधारण आंखों से नहीं देख सकते हैं, उससे भी 1 लाख गुना ज्यादा छोटा। क्या आप अंदाज लगा सकते हैं कि एक निडल की नोक पर पूरे 1 करोड़ एटम्स फिट किया जा सकते हैं। इस तरह रफली कैलकुलेशन करने पर हमारे पूरी बॉडी में 7 अरब एटम्स की मौजूदगी पाई गई है। यही नहीं, हमारे पूरी बॉडी में हर सेकंड इस तरह की कई केमिकल प्रोसेसिंग होती रहती है, जिसमें लाखों तरह के एटॉमिक बॉन्ड टूटते हैं और एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। आपको और अंदर की जानकारी देने के लिए अब हम आपको एटम के भी अंदर की संरचना के बारे में बताते हैं। एक एटम के अंदर मौजूद न्यूक्लियस जो हर एक एटम में मौजूद होता है और उसका केंद्र होता है, और ये न्यूक्लियस बना होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से, जिनके साइज को फेंटोमीटर से नापा जाता है, जो एक एटम से पूरे 1 लाख गुना छोटे आकार के होते हैं। अब दोस्तों शुरू होता है हमारा क्वांटम एरिया, जहां पर न्यूक्लियस से भी छोटी इकाई मौजूद होती है, इलेक्ट्रॉन। एक इंसान अपने अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन से आकर में इतना बड़ा है जैसे कि हम इंसानों से बड़ी है। हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे, अगर आपको इलेक्ट्रॉन की ओर आगे जाना है तो आपको बता दें कि वहां आपको मिलेंगे क्वार्क्स, जो एक इलेक्ट्रॉन से 10 गुना ज्यादा छोटे होते हैं। इसके आगे हमारी बॉडी के अंदर और क्या मौजूद है, ये अभी हमारे साइंटिस्ट नहीं बता पाए हैं। तो देखा आपने किस तरह से हमारा पूरा शरीर अपने अंदर कितने स्मॉल बॉडीज को समेट हुई है। ठीक उसी तरह जैसे कि ये विशाल ब्रह्मांड लाखों अरबों तरह के प्लैनेट्स और यूनिवर्सल बॉडीज को अपने अंदर समाये हुए हैं। हमारे पूरे शरीर में अरबों करोड़ अरबों खरबों ज्यादा जीव या फिर बैक्टीरिया हमारे अंदर मौजूद है। बैक्टीरिया की इतनी बड़ी तादाद केवल इंसानों के शरीर में ही नहीं, बल्कि छोटे से छोटे जानवर और बड़े से बड़े आकार के जानवर में भी मौजूद होती है। What is our place in the universe? दोस्तों, माना कि ब्रह्मांड हम इंसानों के आकार को देखते हुए बेहद बड़ा है, लेकिन इतना बड़ा आकार होते हुए भी यह ब्रह्मांड खुद को महसूस नहीं कर सकता, खुद को नहीं जान सकता कि वह कितना विशाल है। जबकि इसका उलट हम इंसान भले ही आकार में ब्रह्मांड का मुकाबला नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमारे अंदर मौजूद दिमाग दुनिया में मौजूद हर जीवित चीज से इतना ज्यादा पावरफुल है कि वह इस बड़े से बड़े ब्रह्मांड को भी जानने और समझने की ताकत रखता है। और यह इस दिमाग का ही नतीजा है कि आज हम इतने बड़े ब्रह्मांड को अपने ह्यूमन स्पीशीज में एक्सपोज कर पाए हैं। हमारे अंदर मौजूद हमारी चेतना या फिर कॉन्शियसनेस हमें हमारी दुनिया में ही मौजूद लिविंग और नॉन लिविंग के साथ साथ इस पूरे यूनिवर्स से अलग करती है। आकार में भले ही छोटा होने पर भी इसी दिमाग के सहारे हम धीरे धीरे इस ब्रह्मांड में फैल रहे हैं और धीरे धीरे इसके प्लैनेट्स पर अपनी पहुंच बनाने की कोशिश कर रही हैं। हो सकता है यह हम ह्यूमन स्पीशीज की अपने ब्रह्मांड को समझने के लिए केवल शुरुआत भर ही हो, क्योंकि जिस तरह से पहले हम एक आइलैंड पर रहते थे और फिर हमने और आइलैंड्स को खोजा, उसके बाद हमने एक के बाद एक सभी कॉन्टिनेंट को खोजा, फिर हमने धीरे धीरे अपनी दुनिया के बाहर कदम निकाले और कई प्लैनेट्स को खोज डाला। हो सकता है हमारे अगले कदम ब्रह्मांड के किसी अगली नई खोज की तरफ ही बढ़ रहे हैं। आज हम अपने दिमाग और अपनी चेतना के बल पर ही जान पा रहे हैं कि आखिर यह ब्रह्मांड है क्या। अभी तो हमें अपने अंदर छुपी हुई सारी ताकतों को जानना है, क्योंकि अभी तो हम अपने अंदर छुपी हुई सारी ताकतों के बारे में भी नहीं जानते हैं। जब हम खुद को पूरी तरह से एनालाइज कर लेंगे, तभी जाकर हम ब्रह्मांड से खुद की बराबरी करने की सोच भी रख पाएंगे। कैसी थी दोस्तों हमारी ये वीडियो? हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और फुल ऑफ नॉलेज वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।